प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज़ादी पार्ट नंबर 8। मैं आपका आज के वचन में आप सभी का यीशु के नाम में मैं वेलकम करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एपिसोड 8 है और इससे पहले हमने 7 वीडियोस बनाए हैं जो इसी चैनल पे उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं और आप उनको देख सकते हैं। सब में डिलीवरेंस का वर्ड है, बीमारी, डिप्रेशन और नेगेटिव माइंडसेट और नशे से आज़ाद होना और कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैंने शेयर की हैं। और आज मैं इस सीरीज़ का एक 8वां पार्ट बना रहा हूँ जो आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है अधिक खाने पीने से छुटकारा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वचन को शुरू करने से पहले मैं आप में से हर एक को कुछ बताना चाहता हूं। हमारी बाइबल कहती है कि एक दिन लाजर नामक एक व्यक्ति मर गया और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह उसके पास गए और उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। 4 दिन के बाद जब यीशु मसीह वहां जाते हैं और उस व्यक्ति को कहते हैं लाजर बाहर आ, और बाइबल कहती है वो मुर्दा व्यक्ति बाहर आ गया। जरा सोचें, आज अगर एक इंसान मर जाता है तो 4 दिन के पास उसके बदन की हालत क्या होती होगी, उसके कितने सारे ऑर्गन्स खराब हो चुके होंगे, लेकिन एक वचन यीशु का सब कुछ नया बना देता है, उसके बदन के हर हिस्से को नया बना देता है। अदरवाइज वो व्यक्ति उठ के नहीं चल पाता। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बाइबल परमेश्वर का वचन है। उस वचन को सुनिए, उस वचन को पढ़िए। जो लाजर उस वचन को सुनकर जिंदा हुआ, निश्चय हम भी अपनी परिस्थितियों से बाहर आ जाएंगे। आज मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूं जो इन दिनों में बहुत हद तक खाने पीने के एक स्लेव बन चुके हैं, गुलाम बन चुके हैं, वो रह नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मैं इन दिनों में बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं, दे आर वेरी फूडी, और इस कारण आज बहुतों की जो प्रेयर लाइफ है वो भी खराब हो रही है, वे लेजी हो रहे हैं। मैं चाहता हूं आप सब इस बारे में ध्यान दें। मैं आपके सामने एक वचन रख रहा हूं, लूका का 10 अध्याय 10:42। यहां लिखा है, परंतु एक बात आवश्यक है, इट मीन्स जरूरी है कि उस उत्तम बाग को जो मरियम ने चुन लिया है उसे छीना न जाएगा। मेरी बाइबल कहती है कि जीसस वॉज अ ट्रैवलर प्रीचर। यीशु मसीह एक ऐसे प्रचारक थे हमारे प्रभु जो एक जगह नहीं ठहरते थे, वो जगहों जगहों पे जाते थे। कभी वो गलील, तो कभी बेथेस्दा, कभी वो बैतसदा में, तो कभी गलील में, कभी यरूशलेम में, तो कहीं कहाँ होते थे। एक दिन यीशु मसीह एक घर में पहुंचे और बाइबल कहती है इस घर में 3 लोग रहते थे, मार्था, मरियम, लाजर। और बाइबल कहती है जब यीशु मसीह वहां पर गए तो मार्था यीशु की सेवा कर रही थी। अब हम प्रॉपर नहीं जानते हैं कि वो सेवा कर रही, किस तरह की सेवा कर रही थी, लेकिन वो वहां पर बैठी हुई नहीं थी। तो मुझे लग रहा है कि वो खाने पीने की सेवा में थी। और वहां पर उसकी एक और बहन है जिसका नाम मरियम है, और बाइबल कहती है वो भी वहीं पर बैठी हुई थी और वो प्रभु की सेवा नहीं कर रही थी, वो उन बातों को सुन रही थी जो परमेश्वर कह रहे थे, जो प्रभु कह रहे थे। अब प्रभु का वचन कहता है कि मार्था जो थी, वो जो प्रभु के लिए कुछ बना रही थी, वो घबरा गई, वो परेशान हुई और उसने एक शिकायत की प्रभु को कि प्रभु आप मेरी बहन को कहिए कि वो मेरे साथ काम में हाथ बटाए, क्योंकि उसने मुझे अकेला छोड़ दिया है। मुझे लगा प्रभु मरियम से कहेंगे कि बिल्कुल उसको सही कह रही है, तू यहां क्यों बैठी हुई है। लेकिन मैंने देखा यीशु ने मार्था को नहीं, मरियम को नहीं, मार्था को ही डांटा और कहा कि जो उत्तम बाग इसने चुन लिया है वो उससे छीना नहीं जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसने उनको डांटा, लेकिन जीसस ने एक्चुअली मार्था को ही समझाया कि हे मार्था, तू बहुत सारी बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। क्या आप इन वचनों को पढ़ते हुए एक सच्चाई देख रहे हैं? एक बहन खाना बनाने में व्यस्त है पर दूसरी बहन खाना खाने में व्यस्त है।
एक बहन अपने हाथों से बना रही है, दूसरी बहन बैठी हुई है पर अपने कानों से कुछ सुन रही है और अंदर ले रही है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हमारी बाइबल कहती है ये ऐसे दिन हैं जिन दिनों को नोहा के दिन कहा गया है, नूह के दिन कहा गया है। और जब चेलों ने उससे पूछा कि अंतिम दिनों में क्या होगा, तो उसने कहा नूह के दिन वापस आएंगे, लोग खाएंगे, पिएंगे, ब्याह करेंगे, घर पे पौधे लगाएंगे। खाना खाना पाप नहीं है, लेकिन आप इतने बिजी हैं इन दिनों में खाने में और आप अपना लक्ष्य ही भूल चुके हैं कि प्रभु ने आपको क्यों बुलाया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप नोहा के दिनों में आ रहे हैं और आप सभी जानते हैं वे लोग नाश हो गए थे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खाना पाप नहीं है, लेकिन खाते समय इतना खा लेना कि अब आपसे न प्रेयर हो रही है ठीक से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल नहीं हो रही है, लेकिन वैसे नहीं हो रही है जैसे आपसे पहले होती थी। आपसे प्रेयर नहीं हो रही, आपको बाइबल खाने के कारण अब उसके बाद नींद आती है। और कई बार हम टेस्ट के पीछे जाते हैं, जो चीज़ें हमें हमारी ज़ुबान को अच्छी लगती हैं हम खाते रहते हैं और कई बार ये चीज़ें हमारे वेट को भी गेन करती हैं और हम आहिस्ते आहिस्ते लेज़ी होना स्टार्ट हो जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खाना पीना पाप नहीं है, लेकिन खाने पीने के पीछे इतना ज़्यादा लग जाना कि ना आपसे प्रेयर हो रही है, ना बाइबल पढ़ रहे हैं, ना आप कलीसिया टाइम पे पहुंच रहे हैं और हर चीज़ के लिए आपका स्ट्रगल स्टार्ट हो गया है। आप जानते हैं जब याकूब और एसाव के पिता इसहाक ने अपने बेटे याकूब को जब उसने ब्लेसिंग देनी चाहिए तो उसने क्या कहा कि जा और मेरे लिए चीज़ खाने के लिए बना के लेकर आ, उसके बाद मैं जो तुझे ब्लेस करूंगा। इवन बाइबल कहती है इसहाक लास्ट डेज में कहाँ ना कहाँ फूडी हो गया था। इवन आप देखिए तो हमारी बाइबल के अंदर बहुत सारे वचन हैं जो खाने पीने के विषय में है। कुछ लोग इसहाक की तरह थोड़े से फूडी हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग दानियल की तरह होते हैं जिनके सामने खाना रखा जाए और कहा जाए कि इसे खाओ नहीं तो मरोगे, लेकिन वो जान देना पसंद करते हैं, लेकिन वो नहीं खाते जो खुदा के खिलाफ है, क्योंकि उस समय में बहुत सारे ऐसे जानवर थे जो नापाक थे, जो अपवित्र गिने जाते थे। और दानियल ने साफ कह दिया कि मैं इसे नहीं खाऊंगा। बपतिस्मा के तुरंत बाद जब यीशु मसीह जंगल में गए तो पहली परीक्षा शैतान ने यीशु की जो ली वो खाने के विषय में ही थी। उसने कहा टर्न दीज स्टोन्स इनटू द ब्रेड। इवन आप देखिए तो आदम और हवा की पहली परीक्षा भी खाना ही थी। बाइबल कहती है भोजन पेट के लिए है और पेट भोजन के लिए है, लेकिन परमेश्वर इन दोनों को नाश करेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खाना पीना पाप नहीं है, लेकिन खाना इतना खाना कि इससे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ खराब कर रही है, तो आपको आज सोचना पड़ेगा, अन्यथा ये बढ़ता जाएगा। अगर आप सच में ये चाहते हैं कि आप में आने वाले दिनों में आप कम खाएं या उतना ही खाएं जितना कि जरूरत है, मैं आपको एक सलाह देता हूं, फास्टिंग स्टार्ट करिए। अगर आप बहुत फूडी हैं तो आप एक साथ उपवास नहीं कर पाएंगे, आपको तकलीफ होगी। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं, हाफ डे से स्टार्ट करिए, आधे दिन से। और हाफ डे से स्टार्ट करके आप उसे सुबह से लेके 4-5 बजे तक रखिए और प्रार्थना करके अपना उपवास छोड़िए। और उसके बाद भी मेरे भाइयों बहनों, आप उतना मत खाइए कि आपको ऐसा लगे कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और आप एक साथ इतना कुछ खा रहे हो। जी नहीं, आपको उसके बाद भी थोड़ा सा ही लेना चाहिए और फिर वापस आपको अगले दिन भी कुछ दिनों के लिए लगातार अपने राइट डाइट सिस्टम में आने के लिए फास्टिंग करिए। और याद रखिए, फास्टिंग में सबसे ज्यादा समय प्रभु के साथ बिताइए, क्योंकि अगर आप फास्टिंग कर रहे हो और आप प्रभु को समय नहीं दे रहे हो तो आई एम सो सॉरी, ये फास्ट नहीं है, ये सिर्फ एक डाइटिंग है जो जरूर आपके वेट को लॉस तो करेगी, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगी। आप जानते हैं हमारे प्रभु ने क्या कहा, दुनिया के लिए ये नूह के दिन है, लेकिन एक दिन उसने ये भी कहा जब तक दूल्हा साथ है कोई बाराती उपवास नहीं करता, लेकिन एक दिन जब दूल्हा अलग हो जाएगा तब तुम उपवास करोगे। हमारा दूल्हा प्रभु, हमारी कलीसिया दुल्हन है
और हम जो हैं हम बाराती भी गिने जाते हैं। इन दिनों में हमारा दूल्हा हमसे अलग हुआ है, वो स्वर्ग में है और वो बहुत जल्द आने वाला है। ये हमारे उपवास के दिन है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, हाफ डे फास्ट स्टार्ट करिए, फिर आहिस्ते आहिस्ते फुल डे पर आइए और कोशिश कीजिए मेरे भाइयों बहनों, ऐसा खाना मत खाइए जिसको खा के आपकी स्पिरिचुअल लाइफ खराब हो रही है। हर दिन अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करने वाला खाना खाइए, आहिस्ते आहिस्ते, नहीं तो आप इतने फूडी हो जाएंगे कि मैं आपको कहना चाहता हूं कंट्रोल होना बहुत कठिन हो जाएगा। हर दिन खुदा के सामने जाइए, दुआ करिए, उपवास करिए, उससे अनुग्रह मांगिए कि आपको इन अभिलाषाओं पर जय मिले, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीजें हैं। बहुत खाना, अधिक खाना, ये आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को खराब कर सकता है। आइए इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आप में से जितने भी लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, प्लीज मेरे भाइयों और बहनों, जहां कहीं भी आप खड़े हैं बैठ जाइए। आप ड्राइव कर रहे हैं, अपनी गाड़ी साइड में लगा दीजिए। आप कुछ भी कर रहे हैं, 2 मिनट के लिए काम छोड़ दीजिए। मैं दुआ करना चाहता हूं और मैं विश्वास करता हूं इस दुआओं के द्वारा प्रभु आपको स्पर्श करेंगे, प्रभु आपको छुएंगे और परमेश्वर आपको इन आत्माओं से आजाद करेंगे जो होल डे आपको खाने के लिए टेम्पटेशंस में ले आती है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूं। पिता, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं मेरे हर भाई और मेरी हर बहन के लिए। प्रभु, मैं मांगता हूं प्रभु, इन दिनों में प्रभु हमारे साथ ऐसा हो रहा है जब हम बहुत हद तक खा रहे हैं, पी रहे हैं और स्लोली प्रभु हम में से कुछ लोग अपने लक्ष्य को भी भूल रहे हैं। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूं और मैं आपसे दुआ करता हूं प्रभु जी, आप हमें इन तरह की अभिलाषाओं पर, अधिक खाना, फैंसी फूड खाना, इन सारी चीजों पे प्रभु आप हमें जय दीजिए। इन सारी चीजों पे हमें विक्ट्री दीजिए। शैतान, तेरे सारे प्रभाव को जो हमारे जिंदगियों पर है, मैं उसे तोड़ता हूं यीशु के नाम से। सारी वो बुरी आत्माएं जो होल डे हमें खाने पीने में व्यस्त कर रही हैं, वो सारी बुरी आत्माएं हमारे जिंदगी से, हमारे घरों से दूर चली जाए। और इस पल के बाद प्रभु, जैसे आपने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जिएगा। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं इस पल के बाद प्रभु हमें अधिक खाने पीने की नहीं, पर तेरे वचन की भूख लगे। हम सारा दिन खुदावन बाइबल को पढ़ें, मनन करें, अपनी ये जीवित रोटी खाएं। तूने साफ कहा है अपने वचन में, उस भोजन के लिए मेहनत मत करो जो उस भोजन के लिए परिश्रम न करो जो नाशवान है, परंतु उस भोजन के लिए मेहनत करो जो परमेश्वर तुम्हें देगा। वो तेरा वचन है प्रभु। हमें हर दिन मेहनत करना सिखा और हम दुआ करते हैं प्रभु वो वचन हमारे जिंदगी में पूरा हो कि जो कोई द्वार खोलेगा मैं उसके साथ भोजन करूंगा। प्रभु, हम आपसे मांगते हैं हमारे अंदर आपके वचन के प्रति भूख और प्यास हो। हम आपसे ये मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी दुआओं को सुन लिया। महिमा आदर आपको देते हैं प्रभु। छुटकारों के लिए धन्यवाद प्रभु, गवाहियों के लिए धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूं इस मीटिंग के बाद प्रभु हमें बहुत सारी गवाहियां आएंगी कि प्रभु ने हमें छुड़ाया, प्रभु ने हमें आजाद किया और दुआओं के अंदर कुछ अंधकार भरा हमारे जीवन से दूर हो गया। हम विश्वास करते हैं प्रभु आप ऐसा करने जा रहे हैं। हम आपको सारी महिमा, सारा आदर देते हैं प्रभु। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन एंड आमेन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं विश्वास करता हूं आज के वचन के द्वारा आपने बरकत पाई होगी, आशीष पाई होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने इस वीडियो को भी एक आर्टिकल के साथ नहीं, पर एक कुछ कन्फेशंस के साथ हमने इसको जोड़ा है। अब हर वीडियो में जो आज़ादी का होगा, आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हर वीडियो के पीछे आपको कुछ कन्फेशंस मिलेंगे। इस समय आपके स्क्रीन पर एक नंबर है और याद रखिएगा आपको सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पे आपको मैसेज करना है और हम आपको वो कन्फेशंस भेज देंगे जो आपको अधिक खाने पीने से छुटकारा दे सकते हैं।
उम्मीद करता हूं। और हाँ, अगर आपने आज कुछ छुटकारा पाया तो या आपने प्रभु से आशीष पाई आज के वचन से, तो देखिए अब आपके सामने 2 नंबर्स हैं। वो पहले वाला नंबर डिफरेंट है, ये दोनों नंबर डिफरेंट हैं। अगर आप चाहें तो इन दोनों नंबर्स में से किसी नंबर पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अपनी गवाही बता सकते हैं कि प्रभु ने आपसे बात की, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। मैं फिर से कहता हूं, कन्फेशन वाला जो नंबर है वो डिफरेंट है, ये जो नंबर है वो डिफरेंट है। और हाँ, जिनको भी कन्फेशंस चाहिए, आपको इतना लिखना पड़ेगा, अधिक खाने पीने के विषय में कन्फेशंस। अगर आप चाहें तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं, हम आपको जरूर वो आर्टिकल भेज देंगे। प्रभु आप सबके साथ है। आप सबको जय मसीह की।